मिंटू और छोटू दो भाई कटोरी नाम के कस्बे में अपने पापा के साथ रहते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। पापा के काम की वजह से अक्सर दोनों भाई दिन भर अकेले रहते थे। मिंटू अपने छोटे भाई का खूब ख्याल रखता था। दोनों नदी किनारे खेलते थे। पापा के आने से पहले दोनों घर वापस आ जाते थे। पापा संडे के दिन अपने दोनों बेटों के साथ टाइम बिताते। तीनों मिलकर खूब मजे करते। एक दिन पापा घर आए और दोनों बच्चों से खुशी खुशी कहा, तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। मुझे दफ्तर में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है। मिंटू बड़ा खुश होके कहता है, वाह पापा। पापा कहते हैं, अवार्ड के अलावा कुछ गिफ्ट वाउचर्स भी हैं और सुपर हीरो मूवी की टिकट भी। ये सुनकर छोटू और मिंटू खुशी के मारे कूदने लगते हैं। फिर पापा कहते हैं, ये टिकट्स संडे के शो की हैं। उस दिन हम चलेंगे, मजे करेंगे, मूवी देखेंगे। अब दोनों भाई संडे का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। संडे को तीनों तहसील के रौद्र सिनेमा पहुंच जाते हैं और शो देख तीनों खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। दूसरी सुबह पापा के दफ्तर जाने के बाद दोनों भाई खेलने निकल जाते हैं। रात की सुपर हीरो मूवी का जादू अभी तक दोनों भाइयों के ऊपर था। दोनों नदी किनारे खूब छलांगे लगा रहे थे, खेल रहे थे। छोटू थक कर कहता है, भैया बस करो, अब मैं थक गया हूँ। मिंटू कहता है, अरे अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। हवा में सुपर विलन को मारते हुए वो अपनी उछल कूद चालू रखता है और इन्हीं हरकतों की वजह से चट्टान पर रखा हुआ मटका गिरकर टूट जाता है और दोनों भाई सरपट भाग घर आ जाते हैं। शाम को जब पापा घर आए तो पुन्ने चाचा का मटका तोड़ने के लिए दोनों भाइयों को समझाने लगे। इन्हीं दिनों छोटू का बर्थडे आया। पापा ने मिंटू और छोटू के साथ मिलकर बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया और छोटू को गिफ्ट में एक क्राफ्ट पेपर का बॉक्स भी दिया। दूसरे दिन इन क्राफ्ट पेपर से छोटू ने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई और सबको टेबल पर सजा दिया। छोटू अपने क्राफ्ट पेपर से चीज़ें बना ही रहा था कि मिंटू ने सारे पेपर तहस नहस कर दिए और उन्हें सुपर विलन समझकर फाड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर छोटू फूट फूट कर रोने लगा। शाम तक बेचारा रोता रहा। जब पापा घर आए तो छोटू ने सारी बात बताई। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें और क्राफ्ट पेपर ला दूंगा, पर मिंटू इतना आक्रामक क्यों हो गया है, मैं उससे बात करता हूँ, पापा ने छोटू से कहा। फिर वो मिंटू के पास गए और पूछा, ठीक हो बेटा? मिंटू ने घबराते हुए जवाब दिया, जी पापा, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है बेटा, तुमने छोटू का गिफ्ट खराब कर दिया और भी कई चीज़ें तोड़ी हैं तुमने इन दिनों, पापा ने मिंटू से कहा। मिंटू चुप सुनता रहा। इसके बाद उन्होंने गुलदान से एक फूल लेकर मिंटू को दिया और कहा, बेटा इसे तोड़ दो। मिंटू ने उस फूल की डंडी तोड़ दी। फिर पापा बोले, बेटा अब इसे वापस पहले की तरह जोड़ दो। मिंटू ये देख बोला, पापा मैं इसे कैसे जोड़ सकता हूँ? सही कहा तुमने बेटा, तुम इसे नहीं जोड़ सकते। हम कोई चीज़ जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ कैसे सकते हैं? कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं, लेकिन खुद की हरकतों पर तो हमें अपना काबू है। मिंटू सर हिलाते हुए कहता है, सही कहा पापा, आगे से मैं बहुत ध्यान रखूँगा। बेटा लगता है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, पापा कहते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, समय और आगे बढ़ता है और मिंटू के स्वभाव में आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आने लगता है और दोनों भाई फिर एक बार खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल माय रफ बुक को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।